हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल 5 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस साल कम से कम 2 प्रश्न अवश्य ही आएंगे। दोस्तों, यह पाँचों प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, या धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? वह देश, वह राज्य जहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिलता है। सबको रहने का अधिकार मिलता है, सबको पढ़ने का अधिकार मिलता है, वोट करने का, सबको अपना अपना सांस्कृतिक पर्व त्यौहार आदि मनाने का अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई हिंदू है तो उसे ज़्यादा अधिकार मिले, उसे पढ़ने का अधिक अधिकार मिले, अगर कोई मुसलमान है तो उसे कम अधिकार मिले। इसमें क्या होता है, सभी धर्मों को बराबर रूप से देखा जाता है और बराबर रूप से सभी चीज़ों का अधिकार दिया जाता है, पूर्ण रूप से उसको आज़ादी दी जाती है। उसे ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखिएगा कि जिस राज्य में किसी धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करे, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें सबको समान अधिकार दिया जाता है, सबको पढ़ने का, वोट देने का, रहने का पूर्ण रूप से आज़ादी दी जाती है। तो जिस राज्य में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए तो आप हूबहू ऐसे ही लिख देना, आपको 2 मार्क्स अवश्य मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है? कहने का मतलब लैंगिक असमानता, लिंग के आधार पर असमानता, स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव, लड़के एवं लड़कियों के बीच में भेदभाव होना ही क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। इसमें क्या होता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं या स्त्रियों को घर और समाज दोनों जगहों पर क्या होता है, शोषण किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यही लैंगिक असमानता की परिभाषा है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है समवर्ती सूची किसे कहते हैं। दोस्तों, भारत में 3 तरह की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार को अर्थात भारत सरकार को नियम कानून बनाने का अधिकार होता है, और राज्य सूची में उसमें राज्य सरकार अपना जो कानून व्यवस्था है उसे लागू कर सकते हैं। परंतु समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास अधिकार होता है कि वह विभिन्न विषयों पर अपना अपना कानून बना सके। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम और पारिवारिक कानूनी आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इस सूची के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कानून व्यवस्था है, वन के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में, और पारिवारिक कानूनी जो होते हैं जैसे विवाह दान, जनसंख्या नियंत्रण आदि, ये सारे पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। तो इसका उत्तर कैसे होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम और पारिवारिक कानूनी आदि को शामिल किया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है? तो इसका उत्तर होगा, सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जिसके कारण मनुष्यों को
जिसके कारण मनुष्यों को धर्म की हर बात अच्छी लगती है और दूसरे धर्म की सभी बातों से नफरत करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, सांप्रदायिकता एक मनुष्य की भावना है, मनुष्य के मन का भाव है, जिसके कारण से यदि कोई मनुष्य को अपने धर्म की बात अच्छी लगती है और दूसरे धर्म की सभी बातों से वह नफरत करते हैं, तो इसी भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू आदमी अपनी हर धर्म की बात को सीरियसली लेते हैं, उसे अपने धर्म की बात जो है वो अच्छी लगती है, परंतु किसी दूसरे धर्म जैसे मुसलमान धर्म के सभी बातों से वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है, उसका विरोध करते हैं। उस मनुष्य के मन में सांप्रदायिकता की भावना है। तो सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जिसके कारण मनुष्यों को अपने धर्म की हर बात अच्छी लगती है और दूसरे धर्म की सभी बातों से नफरत करते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह किसे कहते हैं? उसका उत्तर होगा, जब कुछ लोग अपनी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समूह बनाते हैं और ये समूह हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ लोग अपनी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समूह बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छात्र संघ है, कोई व्यापारी संगठन है, वह अपनी हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो उसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।